नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। इस चुनाव के कई सियासी रंग भी देखने को मिले और इस बार 25 के चुनाव में 243 सीट में से कई ऐसी सीट रही जो हॉट सीटों में से एक रही। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हुई है तो वो है छपरा की। ऐसे में छपरा सीट की अगर हम बात करें तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से जो जीत कर आई है, नाम उनका भले ही छोटी हो लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो वाकई में बहुत बड़ा है। और आज हम उसी शख्सियत से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी नीरज उपाध्याय भी मौजूद हैं और साथ ही छपरा की सीट से जीत कर आई छोटी कुमारी भी हमारे साथ है। पहले तो आपको आपकी जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आपकी पहली वो प्रतिक्रिया क्या होगी जीत के बाद जो आज आप कशिश न्यूज के माध्यम से बताना चाहती हूँ जनता को? जनता को क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जनता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। और अपने स्थानीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे माननीय विधायक सीएन गुप्ता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन लोगों की बदौलत हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। छोटी जी, आपसे सबसे पहले हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? जिला परिषद राजनीति की शुरुआत सबसे पहले 2011 में हुई, जिला परिषद जब हम बने। उसके बाद फिर 2014 में जिला परिषद के अध्यक्ष बने। फिर 2018 में फिर से जिला परिषद सदस्य बने। तो कहा जा सकता है कि पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई? इंटर तक। इंटर तक। लेकिन आप कभी मन में सोची थी कि हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हम अब गृहिणी से मतलब राजनीति की ओर बढ़ेंगे? ये सोची थी, कभी मन में ख्याल आया था? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा। सपोर्ट करते रहे जी। पहले के दौर में ये हुआ करता था कि घर से महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन अब महिलाएं आज़ाद हैं हर क्षेत्र में। क्या क्या रश्मि? बिल्कुल, वाकई अब में महिलाएं तो आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। और साथ ही अगर मैं आपकी बात करूं छपरा सीट की, आपसे मैं जानना चाहूंगी कब आपको पता चला कि आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी है वो खेसारी लाल यादव है? एक दिन पहले पता चला। एक दिन पहले, यानी जिस दिन चुनाव से एक दिन पहले आपको ये बात- नॉमिनेशन जैसे हम लोग का नॉमिनेशन के- 17 को था जी, तो 16 को पता चला कि खेसारी लाल यादव भी यहाँ से क्या चुनाव लड़ क्या रहे हैं। आपने तो उस समय महसूस मन किया में उस क्या टाइम? भाव होगा हाँ, कि खेसारी लाल का नाम सुनते भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार कलाकार हैं? कुछ ऐसा डर आपको महसूस हुआ उनका या गाना फिर भी तो सुनते ही खुद पर होंगे। विश्वास था आपको? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगा। हम लोग को पूरा विश्वास था कि छपरा की जनता को मनोरंजन थोड़ी चाहिए, छपरा की जनता को विकास चाहिए, काम चाहिए। इसीलिए मतलब हम लोग को कोई डर नहीं था कि खेसारी आए या कोई और आए। हम लोग उस पार्टी से थे। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नीतीश कुमार जी, इन लोगों का पूरा मतलब विकास के कार्य को देखते हुए हम लोगों ने नेतृत्व का कितना भरोसा था आप पर कि महिला होने के नाते 1962 के बाद फिर आप छपरा को फिर से महिला विधायक मिला? बिल्कुल, इसके साथ ही जो सिटिंग नेतृत्व का इतना भरोसा आप पर कैसे? जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट सीएन काट गुप्ता कर का टिकट आपको कटा और दिया फिर गया। आपको टिकट मिला, मतलब भरोसा था आपको? हमको भरोसा था। और हमारी जो महिलाएं हैं मतलब उन पे भरोसा था। तो यही था, हमारी महिलाएं जो मतदाता हैं उन पे भरोसा था। छपरा की जनता पे पूरा भरोसा था कि उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया, छपरा की महिलाओं ने मुझ पे विश्वास दिखाया। यही था। ये भरोसा था यानी। और आपके लिए तो प्रधानमंत्री भी प्रचार किए, अमित शाह भी प्रचार किए। भले ही महागठबंधन के राजद से टिकट मिला खेसारी लाल यादव को, उनके लिए उतना भले कोई प्रचार न किया हो, लेकिन आपके लिए तो प्रधानमंत्री भी उतरे। तो क्या लगता है कि नेतृत्व आपके हक के लिए पूरा वहाँ लड़ाई वो लड़ा? इम्पैक्टफुल रहा आपके लिए? हाँ, बहुत प्रभाव पड़ा उनके आने से। और ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे लिए वो यहाँ पे आए, वो पूरा आपके 10 विधानसभा। हाँ, पूरा मतलब बिहार में अपना वो प्रचार कर रहे थे। तो उनके आने से बहुत प्रभाव पड़ा छपरा चुनाव की जनता प्रचार के पे। दौरान ये हम लोग को देखने को मिल रहा था कि एक तरफ खेसारी तो एक तरफ छोटी जी, लेकिन खेसारी का कुछ बयान ऐसा था
जो विवादित बयान था, बिल्कुल। वो चर्चा का विषय था। चर्चा का विषय, उनको- और साथ ही कुछ वीडियोस भी थे जो सामने खेसारी आए थे। लाल यादव के बहुत ज्यादा वायरल हुए कि कोई माइका लाल नहीं है जो हरा सकता हरा है, उस लकीर को मिटा सकता है। ये वीडियोस आपने भी देखे होंगे और हमने भी देखे हैं, दर्शकों ने भी देखा है, जनता ने भी देखा है। उस वीडियोस को देखकर आपको क्या लग रहा था उस वक्त? जैसे उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, राम बिल्कुल। मंदिर की जगह उनको मतलब हॉस्पिटल और स्कूल चाहिए था। हाँ और मतलब ब्रह्मा की लकीर ये जो बोल रहे थे वर्ड, जी हाँ, तो छपरा की जनता ने तो दिखा दिया है चुन के कि मतलब यहाँ पे किसी एक्टर या किसी कलाकार की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है। यहाँ पे विकास की ज़रूरत है। तो इसीलिए छपरा की जनता ने मतलब अपना मत दे के बता दिया। एमवाई समीकरण की राजनीति होती थी पहले मुस्लिम और यादव को, और अब एम और वाई का समीकरण का नाम ही चेंज हो गया है, महिला और युवा। इसको कैसे देखते हैं मैडम? महिलाओं और युवाओं के लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 का जो ये रोजगार के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, और पेंशन जो 400 था उसको 1100 बढ़ाए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार दे रही है और युवाओं को रोजगार देंगी, और आप ऐसी एक बहुत महिला सारी होने के नाते योजनाएं ये भी हैं। बताइए मैम, महिला सशक्त हो रही हैं, नीतीश के नेतृत्व में सरकार फिर से एनडीए की बनी है, अच्छी पहल भी है। नीतीश कुमार लगातार कह भी रहे हैं कि हम महिलाओं को बढ़ाएंगे, स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया भी दिए। तो इस पहल को लेकर के महिला आगे बढ़ रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, और फिर से 2 लाख और मतलब जो अच्छे से काम करेंगी, अच्छे से अपना रोजगार करेंगी, उनको 2 लाख की सहायता और दी जाएगी। ठीक है। छोटी सी आपकी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आपकी जीत हुई है छपरा में, क्या मानती है आप, आपके जीत के चर्चे ज्यादा है या खेसारी लाल यादव के हार के? अब ऐसा तो मतलब जनता ही बताएगी, जो लोग देख रहे हैं वही ना बताएगी कि मेरी जीत के चर्चे हैं या उनके हार आप क्या के। मानती है? मतलब भोजपुरी के सुपरस्टार बिल्कुल। खेसारी लाल को आपने हराया है। हराया है। सबसे चर्चा का विषय 243 विधानसभा में सबसे हॉट सीट यही रहा, छपरा। तब खेसारी लाल को हराया, उनको तो हारना ही था। मतलब आपको विश्वास ऐसे था? ऐसे बयान दे रहे थे, राम मंदिर पे दे रहे थे, और ब्रह्मा की लकीर को मिटा सकता हूँ, ये सब ऐसा मतलब कर रहे थे, तो उनको तो हारना ही था। ये विश्वास जो आप जता रही हैं कि उन्हें हारना ही था, आपको लगता है कि इसका इनाम आपको मिलेगा? पार्टी की तरफ से उम्मीद है कि आपको मंत्री बनाया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में? अब तो ये पार्टी का निर्णय है ना। अब ये मैं कैसे बता दूं कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। वो इच्छा क्या है आपकी? अब जो पार्टी की इच्छा होगी वही वही है। वो स्वीकार होगा आपको? जी। मन में एक तो ख्याल रहता ही है कि हाँ, हम अब विधायक बने हैं तो मंत्री भी बनेंगे, तो हमारे आगे पीछे बॉडीगार्ड रहेंगे, 2 गाड़ी रहेगी, ऐसा तो मन में रहता है। नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है। कोई जो ख्याल पार्टी चाहेगी वो अपना करेगी, ऐसा मुझे कोई। अच्छा, अब आप जीत कर आ चुकी हैं, कितना बदलाव आया है जीवन में? एक गृहिणी वाले क्षेत्र से निकलकर अब इस तरह से सामने आना, जनता के बीच जाना, कोई फर्क पड़ा है आपके लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, जीवन पे? नहीं, इसी में सब देखना है, कैसे सब पर्सनल कुछ मैनेज प्रोफेशनल करती सब। हैं आप? अब वैसे ही होता है, कभी घर भी देखते हैं और बाहर भी। अच्छा, तो पति को आप फिर समय मतलब दे वही- पाती हैं? अब विधायक बनी हैं तो पति को समय दे पा रही हैं कि पति को फिर पुराने अंदाज से हट करके कुछ अब दूसरे स्टाइल में विधायक वाला? नहीं, वैसे जैसे हम लोग हैं वैसे ही हैं। वो विधायक वाला रौब अभी नहीं आया नहीं है। है, नहीं आया। और नहीं रहेगा। नहीं विधायक वाला रौब भी नहीं रहेगा, जैसे हम लोग हैं वैसे ही हैं। अच्छा, तो खेसारी जी को आप जरा बता दीजिए कि नून रोटी खाएंगे, उनका क्या है कि अब नून रोटी खाएंगे और फिर छपरा लौट के नहीं आएंगे? उन्होंने तो चुनाव के दौरान बहुत सारे वादे किए थे, मैं जीतूं या हारूं छपरा के लिए ये कर दूंगा, शौचालय बनाऊंगा, और फिर एक गरीब की माँ की दवाई, बेटी की पढ़ाई, सगाई, क्या क्या बोल के गए थे। तो उसके बाद से तो एक दिन भी छपरा में नहीं दिखे, तो दिखना हारने के चाहिए बाद ना। तो दिखना चाहिए ना उनको। अब छपरा की जनता छोटी कुमारी पर कितना भरोसा करेगी विकास को लेकर के? छपरा की जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे पे खड़ी उतरूंगी। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भरोसे पे खड़ी उतरूं। अच्छा, आप अब चूंकि जीत चुकी हैं, जनता ने आपको वहां से जिताया है, जीत के बाद आमना सामना हुआ है क्या खेसारी लाल यादव से? नहीं, बधाई चुनाव दी? कैंपेनिंग के नहीं, दौरान कभी दिखाई भी नहीं दिए। बस नॉमिनेशन के दिन
बस एक उसी साथ दिन है, नजर बस आए। उसके बाद से हमको कभी दिखाई नहीं बधाई उन्होंने नहीं दी आपको जीत की? नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगी? बधाई शुभकामनाएं तो मिलनी चाहिए थी राजनीति आपको। अपनी जगह पे है, लेकिन एक दूसरे को तो लोग बधाई देते ही हैं, पक्ष विपक्ष भी दिया। देते हैं, वो दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जो आप जनता के बीच में गए, जनता आपको मतदान करके विधायक तो बना दिया, लेकिन जनता से आप भी कुछ वादा की होंगी, महिलाओं से मिलते होंगे, तो महिला लोग आपको देख करके घेरती होंगी चुनाव के दौरान, जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस दौरान कुछ वादा की होंगी, तो क्या लगता है कि अब उस वादा को पूरा करने का तो समय आ गया है? हाँ, जैसा हमने वादा किया है, वादा करने का अब टाइम आ गया है। अब हम लोग अपने वादे को पूरा करेंगे और जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको हम उसका समाधान करेंगे। समाधान। चलिए ठीक है, बिल्कुल इस चर्चा को नीरज हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ छोटी कुमारी हैं जो कि छपरा सीट से विधायक चुनी गई हैं। जनता ने उन पर भरोसा जताया है, उनसे हम और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और देखिए, चुनाव के बाद विधायक चुनकर आए हैं, जिम्मेदारी भी दे दी गई है और मंत्री साथ ही विधायक ने शपथ भी ले लिया है। ऐसे में अब बारी है विधायक और मंत्रियों का जनता के बीच जाकर उन किए हुए वादों को पूरा करने का। और यही वजह है कि हम भी पहुंचे हैं विधायक छोटी कुमारी से बातचीत करने के लिए कि उनका क्या नजरिया रहा इस बार के चुनाव को लेकर। छोटी जी, मेरा आपसे सवाल सीधा यही रहेगा कि पहले घर को संभालना और अब जनता को संभालना, वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना जिसके भरोसे जनता ने आपको चुनकर उस गद्दी तक पहुंचाया है, कैसे देख रही हैं आप इस जिम्मेदारी को और क्या लगता है आप उस पर 100% खड़ा उतर पाएंगी? अब जनता ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं एकदम अपना 100% दूंगी जनता को, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मुझे इस लायक समझा, मुझ पे भरोसा दिखाया, तो मैं 100% खड़ी उतरूंगी जनता के घर परिवार की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। घर कितने चलाना भी लोग होता कितने है। लोग हैं? पहले तो ये बताइए कि कितने सदस्य हैं आपके घर में? मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और एक सास ससुर है, मेरे हस्बैंड है और मैं। यानी 3 बच्चों की जिम्मेदारी अभी आप उठा रही हैं। लग रहा है कि वो सहयोग आपको आपके पार्टनर से यानी अपने हस्बैंड से मिलेगा जब आप काम की व्यस्तता में कहीं बाहर रहेंगी तो? अब तो जनता की भी जिम्मेदारी हो गई है ना। तो वो व्यस्तता में जो आपको समय बांटना है, तो क्या लग रहा है सहयोग करेंगे पति? हाँ, करेंगे और उनका ही सहयोग रहा है कि मैं यहाँ तक आ जाई हूँ और पूरा उनका सहयोग रहेगा मेरे साथ। पूरा सहयोग रहेगा। वो शिकायत तो नहीं आएंगी ना हस्बैंड वाली कि नहीं बिजी हो गई है तो खाना नहीं हमें टाइम पे मिल रहा, या कोई शिकवा शिकायत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा अच्छा, नहीं जब करेंगे। विधायक आप बन गई हैं तो कभी अपने हाथ से खाना बना के खिलाई हैं? हाँ, खिलाए हैं, क्यों नहीं अच्छा, खिलाएंगे। उनका मन पसंदीदा भोजन क्या है अब जो उनका पसंद करते हो? आप खिलाती होंगी तो पता ही होगा। उनका मन पसंदीदा भोजन तो सादा खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, यही है। बच्चों की मैं बात करूँ तो किस क्लास में है बच्चे, कैसे पढ़ाई के साथ साथ अब माँ चूँकि विधायक बन गई हैं तो बच्चों को भी थोड़ा कम समय आप दे पाती होंगी? हाँ, ये तो है, बच्चों को कम समय मिल पाता है। हाँ। तो बच्चे मेरी एक बेटी है तो वो अभी 12th में है और एक 7 में। ये इमोशनल होना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। जनता जब आप पर भरोसा जताकर आपको जिताती है तो वो एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि छोटी कुमारी भी उस जिम्मेदारियों के साथ अब आगे बढ़ेंगी, काम करेंगी। छोटी जी, चुनाव प्रचार की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस दौरान हमने भीड़ देखी, हमने आपके भी कई सारे वीडियोज़ देखे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। हमने एक वो वीडियो भी देखा जब छठ घाट से व्रती वापस आ रही थी तो आप उनसे आशीर्वाद ले रही थी। क्या लग रहा है वो आशीर्वाद छठी मैया ने दे दिया इस बार आपको? जी, छठी मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया। हाँ, छठी मैया का आशीर्वाद बना बिल्कुल। मुझ पे। और छपरा की मैं बात करूं तो कई सारे वीडियोस, कई मीम्स जो आजकल सोशल मीडिया और रील्स के जरिए वायरल होते हैं वो भी वायरल हुए। इतना ज़्यादा ये सीट, छपरा की सीट इस बार चुनाव में चर्चा में रही। क्या लगता है क्या वजह रही इस बार चुनाव में कि इतना ज़्यादा लोगों का फोकस छपरा की सीट पर रहा? अब छपरा में खेसारी को टिकट दिया गया है, इस वजह से भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि उनका वो फेमस होना एक वजह बना कि छपरा की सीट हाईलाइट रही इस बार?
मतलब आपको क्या लगता है कि खेसारी की वजह से ही छपरा हॉट सीट बन गया? अभी अब सब लोगों को तो यही लग रहा है। यही लग रहा है। नहीं, लेकिन भीड़ तो भले उनके चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा, लेकिन जीत तो आपकी हुई है वहां से। क्या मानती हैं आप इस जीत को? तो भीड़ उनको देखने आ रहा था, वो स्टार है, हीरो है, तो गाना भी गा रहे थे। देखने आ रहा था, गायक हैं, तो मतलब सब भीड़ उनको देखने आ रहा था, उनके साथ फोटो खिंचवाने, सेल्फी लेने। मतलब लोग इसलिए पहुंच रहे थे कि वो सुपरस्टार हैं, तो चलो फोटो खिंचवा लेते हैं। खिंचवाने आ रहे थे जी। लेकिन आप अब जीत गई हैं, जिम्मेवारी तो मिल गई, लेकिन हम ये चाहेंगे कि छपरा का जो मूल कुछ ऐसी कमी है, सीएन गुप्ता को इस बार भरोसा पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, आपको टिकट दिया गया, वहाँ समस्या है जल जमाव छपरा में। तो आप भी जानती होंगी भली भांति, जल जमाव है, सड़क है, कई ऐसी सारी समस्या हैं। उस समस्याओं को आप जल्द से जल्द दूर करेंगे? नीतीश अब कुमार उन पे भरोसा नहीं दिखाया गया, ये मतलब मायने नहीं रखता। उनके एज को लेके मतलब उनको उनका टिकट कटा, नहीं तो एज बचा रहता तो उन्हीं को मिलता। नहीं, लेकिन आपको आप पता- पर भरोसा लेकिन- जताना और पार्टी ने इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दी है, आप खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं? जी, पार्टी ने मुझ पे भरोसा दिखाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं हाँ। खुद को मानती हूँ सौभाग्यशाली कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। चलिए छपरा आखिरी की में जो समस्या है उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको दूर किया जाए? हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि वहाँ की जो जल जमाव की समस्या है, जो रोड नाले ये सब की समस्या है, उसको जल्द से जल्द दूर करें हम लोग। छपरा की जनता ने किस लिए चुना है? अपना मतलब काम करवाने के लिए ही ना। बिल्कुल। और छोटी सी आखिरी में हम चाहेंगे कि कशिश न्यूज़ के माध्यम से आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, छपरा की जनता जो आपको देख रही है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिएगा अपनी जीत के बाद? किस तरह से उन्हें आश्वस्त कीजिएगा, क्या आश्वासन दीजिएगा उन्हें? मैं छपरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं उनके भरोसे पे खड़ी उतरूँगी, एकदम खड़ी उतरने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थी हमारे साथ छोटी कुमारी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस बातचीत के लिए। और सहयोगी नीरज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में। और देखिए, विधानसभा का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प रहा। कई नए चेहरे रहे जिस पर जनता ने भरोसा जताया, जिसे चुनकर विधानसभा भेजा गया है और अब तो शपथ ग्रहण भी हो चुका है। ऐसे में अब समय आ चुका है कि उस वादों को पूरा किया जाए, धरातल पर उतारा जाए उन वादों को जो जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार के दौरान किए गए थे। और यही वजह है कि हम भी निकले हैं विधायकों से बातचीत करने के लिए, उनसे ये समझने के लिए और उनकी राय को जानने के लिए कि इस बार जब वे जीत कर आ चुके हैं तो अब वे किस तरह से अपने काम को करेंगे और कैसे जनता के उन वादों का निर्वहन करेंगे। और छपरा की सीट से चुनकर आई विधायक छोटी कुमारी के हमसफर, उनके जीवन साथी धर्मेंद्र शाह हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। कैसे देख रहे हैं आप पत्नी की अपनी इस जीत को? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मान लीजिए कि पहली बार विधायिका बनी है, तो जनता ने जो सम्मान दिया, जो आशीर्वाद दिया, सबके सामने है। इससे गर्व की बात है, बहुत खुश हैं। हमने जब उनसे बातचीत की है, आपके बगल में बैठी हुई भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जीत का जो क्रेडिट है वो हम अपने पति को भी देते हैं, क्योंकि हर कदम पे वो हमारे साथ रहे हैं। हाँ, वो तो हम पति पत्नी का तो अहम रोल होता है। एक दूसरे को जब भी मुश्किल होता है, मुश्किल में है नहीं, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया, क्योंकि हम जिला महामंत्री हैं, मैडम भी महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रही हैं, तो हम लोग ईमानदारी से हमारे पार्टी का जो भी वर्क था हम लोग काम किए। पार्टी ने बहुत मंथना के बाद इनको टिकट दी। महिला थी, महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता थी, क्षेत्र में काफ़ी संगठन में भी काम की हैं। जिला मंत्री का भी पद जो था बहुत बढ़िया से चलाई थी। तो इस देखते हुए पूर्व जिला परिषद भी रही हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं। जो कोरम होता है प्रधानमंत्री का था कि महिला सशक्तिकरण हो, आगे महिला आगे कैसे घर से निकले, उसके ख्याल से महिला लोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी, हमारे पार्टी ने, हमारे सांसद महोदय राजीव प्रताप रूडी जी, संजय मयूख जी ने, सभी लोग, तमाम पार्टी के वरीय नेता निर्णय करके हमारी पत्नी को टिकट देने का काम किया। एकदम पूरा गर्व, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। लोग IAS IPS का नौकरी छोड़ के राजनीति में आना चाहते हैं, बड़े बड़े पद पर होने के, हर एक जगह व्यवसाय से लेकर हर एक देखा जाए
अंत में रुकावट है तो वो राजनीतिक में लोग आना चाहते हैं। जज हो या जो भी माननीय हो, सभी लोग आना चाहते हैं कि भाई सब माननीय कि भाई एक बार हम राजनीति करें, जनता का सेवा करें। यकीन है, आपको भरोसा है कि छोटी जी घर परिवार के साथ साथ अब राजनीति की ये जो जिम्मेदारी मिली है, जनता ने उन्हें जो विधायक बनाया है, उसे बैलेंस कर पाएंगी, साथ में लेकर चल पाएंगी? एकदम लेकर चल पाएंगे। कितना सहयोग होगा उसमें? तो 100% सहयोग है। हाँ। ये नया नहीं है, जनता का तो सेवा कंटिन्यू कर ही रही हैं। इसके पहले भी जिला परिषद के रूप में, जिला पार्षद के रूप में, पार्टी का संगठन के रूप में काम किए हैं। इनको अनुभव है, लेकिन सदन जरूर नया है, लेकिन कार्यशैली जो है, जो काम की हुई है, बहुत पहले से ये सब कर जनसेवा में, जनसंपर्क, जनता से जुड़ाव इनको बहुत पहले से है। जनता के बीच में रही हैं। आम लोगों की समस्या का निदान भी जानना करना बहुत की भी हुई हैं। आपकी अगर मैं बात करूं तो एक तरफ छोटी कुमारी और दूसरी तरफ वो फेमस चेहरा, भोजपुरी का वो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। जब आपको ये पता चला कि उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खेसारी लाल यादव है, क्या वो मन में पहला डर आया या यकीन था कि नहीं हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, डर कोई चीज़ का नहीं था, यकीन 100% यकीन था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो भी विकास योजना है, हमारे केंद्र सरकार का जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी योजना है, जो आम लोगों के हित में है, महिला के हित में है, युवाओं के हित में है, ये का पूरा जो विकास जो हम लोग के बिहार में हुआ है, उस पर हमको पूरा यकीन था कि हम लोग जीतेंगे। कोई हम लोग टेंशन लेके नहीं चले थे। हाँ, वो खेसारी जी ठीक है, कलाकार हैं, अच्छे हैं, कलाकारी दुनिया में। वो तो पार्टी का सदस्य भी नहीं बने से, कहीं से जनता स्वीकार आशीर्वाद नहीं ना देगी। कहीं से आप किसी को उठा के रख दीजिए, वो कला के मंच में हंसाने, खिलाने, मनोरंजन करने के लिए जाने जाते हैं, तो लोग उस रूप में देखते हैं। अब वो आके एक बार किसी को थोप दिया जाए, जनता आज के बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती, सब देखती है। वो सब देखी, अंत में आशीर्वाद कहाँ देना है, किसको मदद करना है, वो आँख बंद करके की। वैसा नहीं है कि वो तो पार्टी का नेता तो है नहीं। हम तो आग्रह करेंगे उनको कि जब नेता बना है तो पहले पार्टी का सदस्यता ग्रहण कीजिए, उसके बाद पार्टी में वर्क कीजिए, जनता के बीच रहिए, उनको जो दुख सुख में शामिल होइए, लड़िए चुनाव, स्वागत है। और आइएगा तो अच्छा लगेगा कि भाई कम से कम जनता का तो सेवा होगा। रहिएगा बाहर, बम्बे रहिएगा, बाहर रहिएगा, कभी छपरा में रहिए, जनता के बीच में रहिए, पार्टी का जो भी काम हो तो कीजिए, आगे बढ़िए, शुभकामना है। ठीक है, आखिरी में किस तरह से आपके बगल में आपकी पत्नी बैठी हुई हैं, विधायक बन चुकी हैं, अब क्या कहना चाहिएगा उनसे आप? मैडम से तो यही कहना चाहेंगे कि जनता जिस विश्वास के साथ आपको वोट दी हैं, उस विश्वास पर खरे उतरे। पार्टी का जो सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, सबका सहयोग लेके आगे बढ़ना है। आम लोगों का जितना मदद हो उतना करना है। पार्टी का जो भी संकल्प है, जो वादे की है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। इनको कहेंगे कि भाई ये भी पूरा करेंगे, इन्हीं को करना है। हम लोग जो भी सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र शाह जी हमसे इस बातचीत के लिए। तो देखिए, ये थे छोटी कुमारी के पति धर्मेंद्र शाह, जिन्होंने बताया कि ये जीत जनता की जीत है और जिस विश्वास और उम्मीद के साथ जनता ने छोटी कुमारी को चुनकर भेजा है, उस उम्मीद पर, उस विश्वास पर वे खरा उतरेंगी। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, पटना।